नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक पेड़ माँ के नाम, ये नारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और उनका जन्मदिन भी चल रहा है। और उनका जन्मदिन 17-18 दिन उनका प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो उनसे मेरी एक अपील थी कि आप भागलपुर में जो अडानी जी को कुछ करने जा रहे हैं उसको मत कीजिए, उनकी ज़िंदगियां बचाइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। बिहार के भागलपुर में हरनीकोल एक इलाका है जिसमें 900 परिवार रहते हैं, 900 घर हैं। और वहाँ पर कम से कम 1020 एकड़ की ज़मीन सरकार ने अडानी जी को लीज पर दिया है। और कितने रुपए लीज पर? 30 साल की लीज पर दिया है और 1 रुपये लिया जाएगा उनसे। यानी 30 रुपये में 1020 एकड़ ज़मीन अडानी जी को दे दिया गया है। और जिससे आम नागरिकों का नुकसान कितना होगा? 10 लाख से ज़्यादा, ये अनुमानित नहीं है, कम से कम 20 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। आम के पेड़ 20 लाख से ज़्यादा आम के पेड़ काट दिए जाएंगे पावर प्लांट के लिए। 20 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। और नारा क्या था? एक पेड़ माँ के नाम। हम पेड़ को लगा सकते हैं, लेकिन अगर पेड़ को बचा नहीं सकते तो हमारा पेड़ लगाने का औचित्य क्या रह जाता है। और 900 घरों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया गया। 900 घरों के लोगों को ज़बरदस्ती, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसी को औने पौने दाम पर मुआवजा दे दिया गया। किसी को ज़बरदस्ती प्रताड़नाएँ मिली कि अगर नहीं दोगे तो वैसे चाहोगे वैसे कुछ नहीं। किसी को उसी ज़मीन की 10 लाख रुपए मिली तो किसी को उसी ज़मीन की 15 लाख रुपए मिले। मतलब अलग अलग, किसी को समानता रूप से पैसे नहीं मिले उस ज़मीन के। और जब यह लोग सरकार के पास, जब प्रधानमंत्री जी भागलपुर आते हैं तो ये लोग सरकार के पास अपील करने के लिए जाते हैं तो इन्हें थाने में हिरासत में ले लिया जाता है। इन्हें बंद कराया जाता है कि नहीं, तुम्हें प्रधानमंत्री की रैली में अपनी मांग को रखने का औचित्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एक गरीब किसान भागलपुर के जो बेचारे हैं हरनीकोल इलाके के, वो अपनी आम से ही साल में 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कमा लेते थे। 1.5-2-2.5 लाख रुपए कमा लेते थे, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा पेड़, 15 लाख से ज़्यादा पेड़ अपने आप में बहुत मायने रखता है। 15 लाख से ज़्यादा पेड़ वो कमा लेते थे। अब उनकी कमाई का जरिया बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि 15 लाख पेड़ काटे ही जाएंगे। अब उनकी कमाई का जरिया खत्म हो चुका है। अब उनके पास कोई भी रोजगार नहीं बचा है। और 1020 एकड़ ज़मीन को 30 रुपये में दिया गया है, 30 साल के लिए 1 रुपये 1 साल में। अब सोचिए ज़मीन की, और ज़मीन को कागज़ में बताया गया है कि ज़मीन बंजर है, जबकि बंजर ज़मीन में कभी भी आम का पेड़ जीवन में नहीं लग सकता है। आम का पेड़ उसी ज़मीन में लग सकता है जो ज़मीन बहुत ही उपजाऊ हो। रेगिस्तान में आम का पेड़ नहीं लग सकता है, या मरुस्थल इलाके में आम का पेड़ नहीं लग सकता है। आम का पेड़ लगना ही इस ज़मीन की गुणवत्ता को सिद्ध कर देता है, क्योंकि आम को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मतलब 15 लाख से ज़्यादा पेड़ को काट दिए जाएंगे और ज़मीन को बताया गया कि ज़मीन बिल्कुल बंजर है। और जबकि ऑन रिकॉर्ड मॉलिटिक्स के एक पत्रकार जाते हैं, जिनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ही पत्रकार होने चाहिए, जिन्होंने सब कुछ उजागर किया और बहुत अच्छे से सब कुछ सामने रखा। ये शुक्रिया अदा उस पत्रकार की मैं करना चाहूँगा जिन्होंने देश में ऐसा सच सामने रखा, एक ऐसा सच जिसमें तमाम व्यक्तियों की ज़िंदगी से जुड़ा सच है। तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, पूरा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो घर में बैठे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं? वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए। और बहुत शुक्रिया अदा फिर से, कुछ ईमानदारी आज भी जीवित है और इन्हीं की वजह से मानवता आज शर्मसार नहीं हो पा रही है।
अब उन 900 घरों की ज़िंदगी का क्या होगा? उनके जीवन का जीवन यापन तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। आम के पेड़ कटेंगे, काम ख़त्म, क्योंकि आम के पेड़ जो होते थे वो सप्लाई करते थे, 2-2.5 लाख रुपए साल में कमा लेते थे, रखे रहते थे, घर का खर्चा चलता था, थोड़ा बहुत होता था मैनेज। अब उनकी सुविधा ख़त्म, उनकी ज़मीन को ले लिया गया है, जब्त कर लिया गया है, ज़बरदस्ती समझ लीजिए, दबाववश समझ लीजिए, या मानवतावश समझ लीजिए। बात करी गई, गोदी मीडिया ने दिखाया कि बिहार में लोगों को बहुत बड़ा अडानी लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा पावर प्लांट जिसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब पत्रकार महोदय जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको रोज़गार मिला, उन्होंने कहा कि एक भी रोज़गार की सरकार ने कहीं पर नामो दशा नहीं ली है, न वहाँ के इंजीनियर ने, न वहाँ के लोगों ने, न वहाँ के जो लोग काम करने आते हैं उन्होंने बताया। मतलब रोज़गार की बिल्कुल 0% गारंटी है, और लोगों की ज़मीन को ज़बरदस्ती भी लिया गया, किसी के औने पौने दाम में बेचा गया, किसी को 1 लाख रुपए में, किसी को 10 लाख में, किसी को 20 लाख रुपए में, उसी ज़मीन को। और ज़मीन की सही कीमत किसी को भी नहीं मिल पाई है, और ज़मीन को सरकारी कागज़ में बंजर बताया गया है, और ज़मीन में कम से कम 20 लाख पेड़ लगे होंगे। ये सरकार की कहाँ पर मानवता को दिखाती है, ये सरकार की कहाँ। बिहार को इसीलिए बर्बाद किया गया। हम भी चाहते हैं कंपनियां लगे, बिहार आगे हो, बिहार के लोगों को काम ना, लेकिन इस तरीके से कंपनियां लगती हैं कहीं पर। अरे और जगह होंगे बिहार में भैया, और जगह होंगे, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, और जगह होंगे, उनको बचा लो। इन 10 लाख पेड़ों को, 20 लाख पेड़ों को बचा लो, क्योंकि यही प्रकृति के एक अंतिम चरण बाकी रह चुके हैं। अगर जहां हमने इनसे भी और इन्हीं के साथ भी अब अत्याचार, अब मानवता लोगों ने मानव के साथ अत्याचार करके भर चुके हैं, अब बची प्रकृति। अब प्रकृति के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि प्रकृति अब धीरे धीरे त्राहिमाम कर रही है, और जिस दिन प्रकृति ने साथ छोड़ दिया उस दिन हमारे जीवन खत्म। और इस तरीके से दुनिया के किसी भी देशों में नहीं होता होगा। आप तुलना करते हैं कि आप चौथी इकॉनमी हैं, आप तुलना करते हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आप जापान में चले जाइए, जापान में पेड़ लगाने की, पेड़ पर प्रतिबंध है, एक भी पेड़ कटते नहीं है जापान में। चाइना में पेड़ नहीं कटते हैं, अमेरिका में पेड़ नहीं कटते हैं। केवल भारत देश में बहुत बड़ा कारोबार उत्पन्न होने जा रहा है, अडानी जी को और करोड़पति बनाया जाएगा और अरबपति बनाया जाएगा, तो अडानी जी के लिए फिर 10 लाख पेड़, 15 लाख पेड़ मायने ही नहीं रखते। वो तो ऑक्सीजन भी खरीद सकते हैं ना। लेकिन आम नागरिक का क्या होगा? आम नागरिक की ज़िंदगी क्या सुरक्षित है? आम नागरिक की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें बताया कुछ और गया, किया कुछ और गया, बात कुछ और थी, बताया कुछ और गया। किस तरीके से गुमराह किया जाता है हमारे अनपढ़ व्यक्तियों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके ऊपर दबाव डालाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती कराया जाता है। किसी को ज़मीन कुछ दूसरे रेट में दिया जाता है, किसी को कुछ दूसरे रेट में दिया जाता है। सवाल उन 900 घरों की ज़िंदगियों का क्या होगा? अब वो कहाँ पर रहेंगे, वो कहाँ पर अपना जीवन यापन करेंगे? तो जीवन यापन उनका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो पेड़ थे जिनसे वो जीवन यापन करते थे। जब आम का फल आता था उसे बेचकर वो जीवन यापन करते थे। जीवन यापन का काम उनका ख़त्म हो चुका है भागलपुर में। अब बचा उनका घर, घर का भी काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ज़मीन में ही सब आ जाता है। अब वो रहेंगे कहाँ पर? तो कहीं झुग्गी बस्ती पर रहेंगे या कहीं टापू टपरी पर रहेंगे। फिर जब बाढ़ वाढ़ आएगा फिर जाएंगे, कहीं अलग जाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, कुछ लोग दब के मर जाएंगे, कुछ लोग बाढ़ में चले जाएंगे। बस ऐसे ख़त्म हो जाएंगे वो 900 घर। वो 900 घर तो जाने ही जाने हैं, वो काम ख़त्म है। उन 900 घरों के लोग अब ऐसे कहीं, कोई अलग चला जाएगा, कोई अलग कमाने चला जाएगा, कोई बाढ़ से काम ख़त्म, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, किसी को कहीं से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और सब टूट जाएगा, पूरा गांव ख़त्म। और अडानी जी सबसे बड़े नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। खैर परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार बहुत कुछ भुगा कर तब इस संसार से अलविदा लेना है सभी को, और जैसे कर्म रहेंगे वैसे फल मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी हो, वो चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष होगा, कुछ भी हो, अपने कर्मों का हिसाब आपको इसी जन्म में देना पड़ेगा। जो गरीबों के साथ हो रहा है, जो गरीब बच्चों के साथ, उनकी शिक्षा को बर्बाद किया गया, गरीबों के घर को बर्बाद किया गया, गरीबों के आम के पेड़ों को बर्बाद किया गया, प्रकृति को बर्बाद किया गया, बिहार को बर्बाद किया गया,
रोज़गार को बर्बाद किया गया, उसकी भरपाई करनी होगी और उसकी भरपाई अच्छे तरीके से होगी। और लोगों को सोचना चाहिए, जब मतदान करने जाएं तो पौवा पर जो बिकते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें कहाँ पर मतदान करना है या हमें कैसे मतदान करना है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे वीडियो बनाने का मतलब केवल और केवल एक था कि जागिए, जागिए, बहुत हो चुका है और बहुत अत्य होता जा रहा है। बिहार के साथ इतना अत्याचार हो गया है कि बिहार के आम लोग इतने परेशान। जागिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जगाने का कार्य करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।